बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इस टॉपिक के अंदर हमने ये स्टडी करना है कि आया कि जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके कहाँ पे लाई करेगा। तो इसके लिए हम 3 केसेस पढ़ेंगे। तो केस नंबर 1 ये कहता है कि जो चार्ज है वो हमेशा कंडक्टर के टॉप सरफेस पे होगा। इस केस में हम एक सफ़ियर कंसिडर करते हैं और ये हमारे पास एक सफ़ियर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब इस पॉजिटिव चार्ज जो सफ़ियर है, याद रखिएगा ये अंदर से फील्ड है और हमने देखना है कि चार्जेस जो भी होंगे वो इसकी आउटर सरफेस पे ही लाई करेंगे। तो इसके लिए हम यूँ करते हैं कि एक इमेजिनरी सफ़िया ले लेते हैं जो इस सफ़ियर के अंदर होगा। तो वो हमने ये वाला एक सफ़िया ले लिया जिसके अंदर है। इस सफ़ियर को हम गाजियन सरफेस बोलेंगे। तो इमेजिन करते हैं कि गाजियन सरफेस उसके अंदर मौजूद है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब है यहाँ पे E इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अगर E ज़ीरो है तो इसका मतलब है पूरे के पूरे सफ़ियर के सेंटर में या पूरे के पूरे सफ़ियर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज मौजूद होता तो ज़रूर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इसका मतलब ये हुआ कि गाजियन सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। तो जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि जब भी आपके पास कोई भी चार्ज सफ़ियर होगा तो क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती ही नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होती तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर चार्ज मौजूद ही नहीं है। अगर उसके अंदर चार्ज मौजूद नहीं है तो ये हमें आगे ले जाता है इस बात पे कि चार्ज सिर्फ़ और सिर्फ जो कंडक्टर होता है उसके आउटर सरफेस के ऊपर ही लाई करता है और किसी जगह पे लाई नहीं करता। अब इसके लिए हमारे पास एक और हम एक कंसिडर करते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक हालो, ये दूसरा केस है, इसमें भी हम देख लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं फील्ड सिलेंडर कंडक्टर नहीं है बल्कि एक हालो कंडक्टर है जिसके अंदर से वो हालो है यानी खाली है, तो ऐसी सूरत हाल में चार्जेस कहाँ होंगे। तो क्योंकि हमने इसमें कंसिडर किया हुआ है कि जिस तरह अभी मैंने ये शो किया हुआ है कि ये हमारे पास जो कंडक्टर है ये वाला, तो ये हमने एक कंडक्टर लिया जिसके ऊपर चार्ज डाल दिया। अब हमने तसव्वुर किया हुआ कि ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से खाली हुआ तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होते। तो अगर हम एक और इमेजिनरी सरफेस लेते हैं, गाजियन सरफेस जिसको हम बोलते हैं, ये अंदर वाला जो सफ़ियर है गाजियन सरफेस होगा। अगर हम गाजियन सरफेस देखते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्जेस कितने मौजूद हैं, तो क्योंकि मैंने कहा कि हमारे पास जो हमने जो सिलेंडर लिया ये वाला सिलेंडर, ये क्योंकि जो है हालो है और इसके ऊपर चार्ज किया हुआ है, तो क्योंकि ये हालो है तो इसका मतलब अंदर इसके अंदर चार्ज मौजूद ही नहीं होगा। और अगर अंदर चार्ज मौजूद नहीं तो कन्फर्म होता है कि गाजियन सरफेस के अंदर भी कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी हो चार्जेस, चाहे हमारे पास कंडक्टर जो है वो अंदर से फील्ड हो या अंदर से हालो, दोनों हालतों में जो चार्जेस हैं वो हमेशा आउटर सरफेस के ऊपर ही लाई करेंगे और कोई भी चार्ज जो है वो अंदर के जो गाजियन सरफेस होगा उसके ऊपर मौजूद नहीं होगा। तीसरा हमारे पास एक केस है, उसमें हमने ये देखना है कि अगर आपने किसी भी सफ़ियर के अंदर एक चार्ज रखा है तो जितना चार्ज आप सफ़ियर के अंदर रखेंगे सेम वही चार्ज जो है उसकी आउटर सरफेस के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और हमने उसको एक्सटर्नल सफ़ियर के अंदर रख दिया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। शायद आपको कोई नेगेटिव का अगर इमेजिन हो रहा है तो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सेंटर में है। तो यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास आउटर सफ़ियर है। अब इसके ऊपर इस वक्त इसके ऊपर कोई सफ़ियर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये जो अभी आपको ये चार्ज नज़र आ रहे हैं प्लस चार्ज, ये चार्ज अभी मौजूद नहीं है। जब स्टार्ट हम लेंगे तो कोई चार्ज यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, सिर्फ चार्ज ये सेंट्रल चार्ज ये वाला चार्ज मौजूद है और कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। अब जैसे हम ये चार्ज रखेंगे इसके बाद हम एक इमेजिनरी सफ़ियर ड्रा करते हैं जो कि गाजियन सफ़ियर है और वो गाजियन सफ़ियर हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे लाई करेगा। ये हमारे पास ये जो अंदर का सफ़ियर है ये गाजियन सफ़ियर हो जाएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्योंकि सेंटर में मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से गाजियन सरफेस के ऊपर इक्वल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस इक्वल नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारे पास जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस गाजियन सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और गाजियन सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इस आउटर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो चार्ज हमने सेंटर में रखा हुआ है सेम टू सेम वही चार्ज हमारी आउटर जो बाउंड्री वाला सफ़ियर है उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरा केस है। तो आज के दिन हमने ये बात पढ़ी है
कि आया कि अगर हमारे पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी कि अगर डिफरेंट जो है वो सिमेट्री हम लेते हैं। तो उसमें हमारा पहला केस ये था कि अगर हमारे पास चार्जेस जो है वो किसी कंडक्टर के अंदर कंडक्टर के ऊपर हम चार्जेस रखते हैं, तो चार्जेस सारे के सारे उसकी आउटर सरफेस के ऊपर लाई करेंगे, चाहे वो चार्ज स्फीयर जो है वो अंदर से खाली हो या फिल हो। और तीसरा जो हमने फाइनल केस पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि अगर हम किसी भी स्फीयर के अंदर जो चार्ज रखेंगे तो सेम वही चार्ज जो है वो उस आउटर स्फीयर के ऊपर होगा। और इस केस के अंदर याद रखिएगा कि हमने जो गाजियन, ये थर्ड केस की बात कर रहा हूँ, कि जो गाजियन सरफेस है और जो आउटर सरफेस है ये दोनों को आपस में जो है वो इंसुलेट कीजिएगा ताकि कोई भी चार्ज यहाँ से पास होके ना जाए। तो यानी यूँ समझिएगा कि इस पॉजिटिव सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से गाजियन सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाए और इस गाजियन सरफेस की वजह से इस आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाए, और आपस में ये दोनों स्फीयर जो है गाजियन सरफेस और जो आउटर स्फीयर है ये दोनों आइसोलेट हो, इनके दरमियान जो है कोई कंटेक्ट पॉइंट ना हो। तो आज के दिन हमारे